एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज हम डबल कॉलम कैश बुक समझेंगे। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो उससे हमें कैश से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वास्तव में हमारे पास टोटल कितना फंड है इसकी जानकारी हमें तब होती है जब हमें कैश के साथ साथ बैंक में हमारा कितना बैलेंस है इसकी भी जानकारी हो। कई बार हम कैश के बदले चेक से पेमेंट करते हैं या कैश के बदले चेक रिसीव करते हैं, तो बैंक भी हमारा कैश की तरह ही लिक्विड मनी है। तो एक्चुअल में हमारे पास कितना फंड है इसकी जानकारी हमें तब होती है जब हमें कैश के साथ साथ बैंक का भी डिटेल पता हो। तो कैश और बैंक दोनों की जानकारी एक जगह रखने के लिए ही हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक बिल्कुल सिंगल कॉलम कैश बुक के जैसे ही होता है, बस एक कॉलम बैंक का अलग से होता है। अब हम देखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे ऊपर यहाँ कैश बुक लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर या रिसीट्स, फिर एलएफ लेजर फोलियो, फिर यहाँ हम कैश का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ हम बैंक का अमाउंट लिखेंगे। सेम इस साइड यहाँ फिर डेट हो जाएगा, पार्टिकुलर्स या पेमेंट। बिल्कुल सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही यहाँ एलएफ, फिर यहाँ कैश का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ बैंक का, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह सिंगल कॉलम कैश बुक में बिजनेस में कैश बढ़ने से डेबिट और घटने से हम क्रेडिट करते थे, ठीक उसी तरह बैंक में अमाउंट बढ़ने से हम डेबिट करेंगे और घटने से हम क्रेडिट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है कैश इन हैंड 50,000 अगस्त फर्स्ट को, और अगस्त फर्स्ट को ही कैश एट बैंक 30,000। अगर एक ही डेट में दोनों का बैलेंस दिया गया है तो हम एक ही बार यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगस्त फर्स्ट कैश का बैलेंस है 50,000 तो हम कैश में लिखेंगे 50,000, और बैंक का बैलेंस दिया है 30,000 तो यहाँ हम लिखेंगे 30,000। यहाँ एक बात हम ध्यान रखेंगे कि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट के साथ साथ कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बैंक अपने कस्टमर को यह फैसिलिटी देती है कि उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा वह निकाल सकता है। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है और उसे हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीजी के नाम से दिखाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। यहाँ बिजनेस से हम कैश को कम करके बिजनेस के बैंक को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ 15,000 से कैश हमारा कम हो रहा है और 15,000 से बैंक हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिजनेस के कैश को ही बिजनेस के बैंक में जमा कर रहे हैं। जब ट्रांजेक्शन ऐसा हो कि सेम अमाउंट से कैश कम हो और बैंक बढ़े, या बैंक कम हो और कैश बढ़े, तो ऐसे एंट्री को हम कंट्रा एंट्री कहते हैं। यह सिर्फ दो केसेस में होता है। फर्स्ट, जब हम बैंक में कैश जमा करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
यहाँ एंट्री हो जाएगा, बैंक हमारा बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम अकाउंट से हमारा बैंक बढ़ेगा और सेम अकाउंट से हमारा कैश घटेगा, तो ऐसे एंट्री को हम कंट्रा एंट्री कहते हैं। दूसरा, कैश withdrawn from बैंक फॉर ऑफिस यूज। एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और बैंक से पैसे जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ हम ध्यान देंगे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज होना चाहिए। यहाँ ऑफिस यूज के बदले अगर पर्सनल यूज रहेगा तो वो कंट्रा एंट्री नहीं होगा। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर ऑफिस यूज के बदले पर्सनल यूज होगा तो एंट्री क्या होगा। कैश withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। हम पर्सनल यूज के लिए जब भी कैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ सेम अमाउंट से कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट नहीं हो रहा है तो यह कंट्रा एंट्री नहीं है। कंट्रा एंट्री सिर्फ दो स्थिति में होता है, जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं और जब हम बैंक से कैश ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। यहाँ डेट हो जाएगा अगस्त 5। यहाँ बैंक में कैश हम जमा कर रहे हैं तो बैंक हमारा बढ़ रहा है तो बैंक में हम 15,000 से बढ़ा देंगे और सेम अमाउंट से हमारा कैश कम हो रहा है। जब कैश कम होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 15,000 से कैश को कम कर देंगे। यहाँ डेट हो जाएगा अगस्त 5 और यहाँ टू, यहाँ बैंक में 15,000 है तो बैंक अकाउंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बैंक का रिलेशन यहाँ कैश से है, हो जाएगा टू कैश अकाउंट। और इधर कैश कम हो रहा है हमारा तो यहाँ पे कैश के बदले यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कंट्रा एंट्री में जब अमाउंट कैश में हो तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाता है और जब अमाउंट बैंक में हो तो पार्टिकुलर में कैश अकाउंट हो जाता है। और कंट्रा एंट्री में हम लेजर फोलियो में यहाँ सी लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। सी मीन्स यह कंट्रा एंट्री है, इसका लेजर पोस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश परचेजेस 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ हम कैश परचेज कर रहे हैं 10,000 का और 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री हम बुक में नहीं दिखाते हैं, बस हम उसको माइनस करके उसका रिकॉर्ड बुक में करते हैं। तो यहाँ पर 10,000 का 10% हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 का 10% 1,000। यहाँ 9,000 हमारे पास से कैश जाएगा। यहाँ कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश घट रहा है तो क्रेडिट होगा। डेट हो जाएगा अगस्त 10 बाय परचेजेज अकाउंट 9,000। 1,000 का यहाँ हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000। यहाँ हम 5,000 रुपीज ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक हमारा कम हो रहा है, सेम अमाउंट से हमारा कैश बढ़ रहा है। दैट मीन्स यह हमारा कंट्रा एंट्री है। इसका एंट्री हो जाएगा बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक घट रहा है, कैश हमारा बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
यहाँ कैश हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट साइड हो जाएगा, कैश को बढ़ा देंगे 5000 से, और बैंक हमारा सेम डेट को 5000 से कम हो जाएगा तो बैंक को हम कम कर देंगे। यहाँ डेट हो जाएगा अगस्त 14, यहाँ भी अगस्त 14। यहाँ कैश में अमाउंट है, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा बाय बैंक में अमाउंट है तो हो जाएगा कैश अकाउंट, और यह कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पर हम लेजर फोलियो में सी लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 1000। यहाँ हम चेक से टेलीफोन बिल पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा घट रहा है 1000 से, तो बैंक को हम 1000 से घटा देंगे। यहाँ डेट हो जाएगा अगस्त 18, बाय टेलीफोन बिल के कारण हमारा बैंक घट रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी 2000। यहाँ 2000 का हम सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ बाय चेक नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि हम इसका पेमेंट कैश से कर रहे हैं। यहाँ कैश हमारा घट रहा है 2000 से तो यहाँ 2000 को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। डेट हो जाएगा अगस्त 20, बाय सैलरी अकाउंट। यहाँ बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹42,000 पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 40,000। यहाँ राम से जो हम गुड्स परचेज किए थे 42,000 का, उसे हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं और 42,000 के बदले उसे हम 40,000 पे कर रहे हैं। 2,000 का यहाँ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, उसका जनरल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारे पास से जा रहा है 40,000 का, और टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000 का। डिस्काउंट यहाँ हमारे लिए इनकम है और इनकम बढ़ने से कैपिटल बढ़ता है, जब कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। टोटल राम के पास यहाँ हो जाएगा डेबिट में 42,000। जब हम इस ट्रांजेक्शन को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, क्योंकि हमारे पास से चेक जा रहा है 40,000 का, और दूसरा हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक का कोई लेन देन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ बैंक हमारा कम हो रहा है तो कैश बुक में हम बैंक को कम करके दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा अगस्त 22, बाय बैंक का रिलेशन राम से है तो राम अकाउंट 40,000 से कम हो रहा है, यहाँ पर 40,000 क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे। कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है sold goods for 55,000 to सुरेश and received check in full settlement 50,000। यहाँ हम सुरेश को गुड्स सेल कर रहे हैं 55,000 का और चेक रिसीव कर रहे हैं 50,000 का। यहाँ 5,000 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसे, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट 50,000 का हम चेक रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 5,000 टू सुरेश अकाउंट 55,000। अगर इस एंट्री को हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट टू
सुरेश अकाउंट 50,000 का चेक रिसीव कर रहे हैं हम, तो यहाँ 50,000 हो जाएगा। यहाँ हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यह हमारे लिए लॉस है। लॉस होने से कैपिटल कम होता है, जब कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। यहाँ इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट 5,000। इस ट्रांजेक्शन में बैंक या कैश का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसका कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होगा। यहाँ बैंक हमारा 50,000 से बढ़ रहा है, यहाँ हम बैंक को बढ़ा देंगे 50,000 से। डेट हो जाएगा अगस्त 25 टू, यहाँ सुरेश से हम चेक ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा टू सुरेश अकाउंट। यहाँ कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो कैश में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू रमेश 2,000। यहाँ 2,000 का गुड्स हम रमेश को सेल किए हैं, यहाँ रमेश का नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स यह क्रेडिट सेल है। यहाँ कैश या बैंक का कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन का कोई भी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 700। यहाँ बैंक में 700 रुपीज हमारा बढ़ रहा है, यहाँ बैंक बढ़ रहा है 700 से, तो हम यहाँ बैंक को बढ़ा देंगे। 700 से बैंक को डेबिट साइड में लेके बढ़ा देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेट हो जाएगा अगस्त 29। यहाँ कैश में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 300। यहाँ 300 से हमारा बैंक कम हो रहा है, यहाँ पर 300 हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट अगस्त 30। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे 55,000। यहाँ इसके सामने कैश में 55,000 लिखेंगे। यहाँ अगस्त 31 मंथ का लास्ट डेट, बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट ऑन। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 29,000। बैंक में हमारा डेबिट साइड बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पर टोटल करेंगे 95,700। यहाँ लिखेंगे सामने 95,700। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 49,400। अब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को सितंबर 1 को टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। बैलेंस बीडी मीन्स ब्राउट डाउन, इसको ऊपर से लाया गया है। कैश में हो जाएगा 29,000 और बैंक में 49,400। अब हम नेक्स्ट मंथ जैसे कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन होते जाएगा, हम डेबिट और क्रेडिट करके दिखाते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। थैंक यू।